आज हम तिल के लड्डू बनाएंगे। तिल के लड्डू ठंड के मौसम में खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। आप तिल के लड्डू को ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं और पूरे ठंड के मौसम में इसे खा सकते हैं। इससे सर्दी, खांसी, इन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे। तो चलिए आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबका यम रसोई में। तिल के लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ 100 ग्राम सफ़ेद तिल ले रही हूँ और लगभग 50 ग्राम से भी कम मैं यहाँ पे काला तिल ले रही हूँ। मैं यहाँ सफ़ेद और काले तिल दोनों को मिक्स करके लड्डू बनाऊँगी। आप चाहे तो सिर्फ सफ़ेद तिल का भी लड्डू बना सकते हैं और काले तिल का भी लड्डू बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मिक्स करके बस 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने के लिए कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है और मैं इसमें इन दोनों तिल को एक साथ मिक्स करके ऐड कर देती हूँ। और गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें। बस 2 मिनट इसे हल्का रोस्ट कर ले, ज़्यादा रोस्ट ना करें, नहीं तो तिल आपकी जली जली लगेगी। और हल्का रोस्ट करने से आपके लड्डू का स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। और 2 मिनट हो गए हैं और तिल हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है। और जब इस तरह से तिल का आवाज़ आप सुन सकते हैं, जब इस तरह से चटचट करने लगे तो समझिए आपकी तिल अच्छे से भुन गई है। और गैस का फ्लेम आप बंद कर दें और इसे एक थाली में आप निकाल लें। और अब मैं इसे एक थाली में निकाल लेती हूँ और इसी कढ़ाई को मैं वापस से गैस पे रख देती हूँ। मैं यहाँ 1/4 गुड़ ले रही हूँ। आपकी तिल की जितनी क्वांटिटी है आप उसका 1/4 लें। और 1 टेबल स्पून इसमें मैं घी ऐड कर दूँगी। घी से आपके तिल के लड्डू का स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा और बहुत बढ़िया लड्डू आपके बनेंगे। मैं यहाँ ढेले वाली गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो गुड़ के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गुड़ को अब मैं घी में ऐड कर देती हूँ और गुड़ को हमें अच्छे से पिघलाना है और पिघला कर इसका एक अच्छा पाक बनाना है। सिर्फ एक तार का पाक हमें बनाना है। तो गुड़ को हम अच्छे से कढ़ाई में पिघलाएंगे। ये गुड़ हमारी बहुत ही अच्छे से पिघल चुकी है और गुड़ की पाक हमारी अच्छी बनी है कि नहीं इसे हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने का इसका तरीका है फ्रेंड्स, आप इस तरह से बाउल में पानी ले लें और गुड़ के पाक को आप इसमें गिरा के देखें थोड़ी सी मात्रा में। और उसके बाद आप इसे हाथों में इस तरह से लेके देखें। अगर ये बहुत ही आसान, अगर ये इस तरह से खींच रही है मतलब आपकी पाक अच्छी नहीं बनी है। तो अभी हम इसका पाक और बनाएंगे अच्छे से। तो अभी थोड़ी देर और हम गुड़ का पाक बनाएंगे क्योंकि हमारी पाक अभी अच्छे से नहीं बनी है। और ये 5 मिनट और हो गए हैं। अब हम वापस से चेक कर लेते हैं कि गुड़ की पाक हमारी अच्छी बनी है कि नहीं। तो वापस से मैं बाउल में इसे गिरा के चेक करूँगी। तो इस तरह से गिरा के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बहुत ही आसानी से अब टूट जा रही है, यानी हमारे पाक अच्छे से बन गए हैं। और अब मैं गुड़ के पाक में ये इलायची पाउडर ऐड कर देती हूँ। इलायची पाउडर से आपके तिल के लड्डू के बहुत ही अच्छी खुशबू और स्वाद भी आएगा। और इसे अच्छे से गुड़ में मिक्स कर लेते हैं। और अब तिल को मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और गैस का फ्लेम आप स्लो कर दें और बहुत ही अच्छे से अब इसे अपने हाथों से मिलाते रहे, रुके ना, इसे बस चलाते रहे वरना ये जम जाएगी। तो बहुत ही अच्छे से आप इसे पूरा अच्छे से मिक्स करें। और ये गुड़ में तिल हमारी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है और गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे। और अब हम इसे हल्का ठंडा होने देंगे। ध्यान रहे हमें ये पूरा ठंडा नहीं होना चाहिए फ्रेंड, बस ये हल्का ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसके गोल गोल लड्डू बनाएंगे। ये तिल हमारी हल्की ठंडी हो गई है। अब हम इसके गोल गोल लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू बनाने के लिए फ्रेंड्स आप हाथों में इस तरह से हल्का ठंडा पानी लगा लें जिससे आपके हाथ जले नहीं, क्योंकि अभी भी थोड़ी गर्म होगी। तो इस तरह से पानी लगा रहे और हाथों में आपके लड्डू चिपकेंगे भी नहीं और फटाफट आपके लड्डू बनते जाएंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा सा गोला उठाएं और इस तरह से हाथों में आप जितने साइज़ का चाहते हैं उतने साइज़ का आप लड्डू बना लें, इस तरह से हाथों से दबाते हुए। तो मैं यहाँ बिल्कुल छोटे साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम सारे लड्डू को बनाएंगे। वापस से हम हाथों में पानी लगाएंगे और एक छोटा सा गोला उठाएंगे और इस तरह से हाथों को दबाते हुए हम बना लेंगे। ये दूसरा लड्डू भी हमारा तैयार है। बिल्कुल इसी तरह से हम सारे लड्डू को बना लेंगे। ये सारे तिल के लड्डू मैं बना चुकी हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आप तिल के लड्डू बनाएं। अगर आप सबको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और आने वाली नई रेसिपी के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।